चलो सीधे बैठ जाइए सब लोग। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, 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 रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, आज आपका नया उपनिषद शुरू होगा जिसका नाम है मांडूक्योपनिषद। मांडूक्य उपनिषद, दोनों शब्दों को मिला देंगे तो मांडूक्योपनिषद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज आप इसमें क्या है कि ओम का रहस्य, जैसे हम बोलते हैं ना कि चलिए 3 टाइम्स ओम बोलते हैं, तो ओम में ही अपने आप में सारे मंत्रों का, सारे देवी देवताओं का, सारे ब्रह्मांड का सब कुछ सारे ओम में ही समाया है। यदि कुछ भी ना आपको पता चले कि क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या सिद्धांत रखने चाहिए, शुरुआत कैसे करें, तो एक ही शब्द है ओम। ओम सबको पता है, सबको उसका उच्चारण भी पता है, सबको उसको समझ भी है ज़्यादातर लोगों को। तो ओम का रहस्य ही है जो आपको सब कुछ दिला सकता है। वही विश्व है, वही परमात्मा है, वही है सब कुछ। तो ओम अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है, पूर्ण में से निकाल दो वो भी पूर्ण है, फिर भी पूर्ण है, पूर्ण में ऐड कर दो फिर भी पूर्ण है, पहले पूर्ण था, पहले पूर्ण है, अगले आगे भी पूर्ण रहेगा, कभी भी इसमें कोई कमी नहीं आती। तो यह है पूर्णता का सिद्धांत। ठीक है, तो ओम भी ऐसा ही है, ओम अपने आप में पूर्ण है। क्या है ओम? ये एक छोटा सा अक्षर मात्र, आप देख सकते हैं इसको। 2 शब्दों में, अंग्रेजी में तो 2 ही लिख दो तब भी काम चल जाता है, ओ और मैं लिख देंगे तब भी चल जाता है, AOUM लिखेंगे तब भी काम चल जाता है। बात वही है, सार वही समझ आता है। इसी तरह से जब हम हिंदी में भी लिखते हैं तब भी ओम लिखते हैं, O3 और मैं ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ओम छोटा सा शब्द है, छोटा सा अक्षर है, छोटा सा शब्द है, अक्षर बोल लीजिए इसको। लेकिन इसी अक्षर में आप देखेंगे पूरा ब्रह्मांड, अखिल संसार, निखिल संसार, सब इसी अक्षर की व्याख्या है। पूरा ब्रह्मांड इसी का विस्तार है, पूरा ब्रह्मांड इसी की व्याख्या है, पूरा संसार इसी एक अक्षर की व्याख्या है, मान के चलिए। ओम इतना बड़ा शब्द है, इतना बड़ा रहस्य है। भूत काल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, ये सब ओंकार का ही विस्तार है अपने आप में। ये पूरा ओंकार का विस्तार है। ठीक है, तो जो ओम शब्द है तो बहुत छोटा, लिखने में छोटा, बोलने में भी छोटा, उच्चारण में भी छोटा, समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाता है। लेकिन इसका इतना विस्तार कि एक छोटा सा अक्षर ही पूरे अखिल संसार का व्याख्या बता देता है। एक अक्षर ही, इसी एक अक्षर की व्याख्या पूरा संसार। जैसे बिग बैंग थ्योरी में बताते हैं ना ये वैज्ञानिक, नासा के, टासा के, पासा के, ऐसे जो वैज्ञानिक हैं, वो बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड की स्टार्टिंग बताते हैं, और बिग बैंग थ्योरी का एक पॉइंट बिंदु से बताते हैं। वो बिंदु ओम ही मान के चलिए। भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, सब ओंकार का ही विस्तार है। और उसके बाद भी ये इन तीनों कालों में समाता भी नहीं है, इतना बड़ा है, इतना इसका विस्तार है। क्योंकि बाकी भूत वर्तमान भविष्य सब इसका विस्तार है। जब जिससे कोई किसी का विस्तार होता है तो वो तो उससे भी बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये तीनों काल भी उसमें समाते नहीं हैं। इतना बड़ा है ओंकार, इतना बड़ा है ओम का विस्तार। यदि ओम को ही साध लिया जीवन में आपने, ओम को ही रट लिया, ओम को ही सांसों पे चला लिया, सांसों पे चढ़ा लिया, तो समझिए आपका उद्धार निश्चित है, कल्याण निश्चित है। ठीक है, तो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, इन तीनों कालों में भी ये समाता नहीं है। अर्थात इसको क्या कह सकते हैं, जो तीनों कालों में ना समाये उस शब्द को कहते हैं त्रिकालातीत। त्रिकालातीत, 3 कालों से भी अतीत, त्रिकालातीत। ठीक है, जैसे गुणातीत,
इसी तरह से। तो ये गुणातीत भी वही है और त्रिकालातीत भी वही है। ये भी वह भी ओंकार का ही प्रसार है, और त्रिकालातीत भी ओंकार मतलब उनका वो भी ओंकार का प्रकाश प्रसार माना जाता है। तो ये संपूर्ण विश्व जो है, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्म है एक तरह से, अर्थात ब्रह्म का विस्तार है। ये पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का विस्तार मान के चलिए कि कोई ब्रह्म है, उनका विस्तार है पूरा ब्रह्मांड। इसी तरह से हम जो लोग हैं या जीव जीव जो है, हम सबका विस्तार ये पिंड है, जो हमारा शरीर है, हमारे जीव का विस्तार ये है, ये भी ब्रह्म है। अर्थात हमारा ये जो विस्तार है वो ब्रह्म का विस्तार मान के चलिए, ऐसे पिंड में भी हमारा है। तो जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म का विस्तार विश्व है, पूरे ब्रह्मांड का विस्तार जो है, और पूरे ब्रह्मांड में जो ब्रह्म का विस्तार है वो विश्व, पूरा विश्व है मान के चलिए। वैसे ही ब्रह्म की भांति पिंड में जीव का विस्तार है। वो जीव जो है अपने अंदर जो समाया, उसका विस्तार है ये पूरा पिंड। पिंड मतलब शरीर, ये हमारा शरीर, इसको पिंड बोलते हैं। और जो संसार भगवान का शरीर है वो ब्रह्मांड बोलते हैं। इसको पिंड बोलेंगे, उसको ब्रह्मांड बोलेंगे। वो प्रभु का विस्तार है, वो प्रभु का शरीर है। इसलिए विश्वरूप दर्शन बताया गया है। विश्वरूप दर्शन भगवान बता दिखाते हैं। तो विश्वरूप दर्शन क्या है? वही तो है, उनका शरीर है वो, जिसमें सब कुछ समाया है, जिसमें सब है, वो उनका शरीर है। अर्थात वो ब्रह्मांड है, वो यूनिवर्स है। ठीक है, सारे नक्षत्र, ग्रह, गैलेक्सीज गैलेक्सीज और सारे ब्रह्मांड उन्हीं में हैं। चाहे करोड़ों ब्रह्मांड हो, सारे ब्रह्मांड का विस्तार वही है, उन्हीं का विस्तार है। जैसे हमारे अंदर जीव है, इस जीव का विस्तार इतना बड़ा ही हमारा शरीर है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। तो इसलिए पूरा एज इट इज इसको समझ सकते हैं। और जो हमारे अंदर जीव है वो किसका अंश है? वो उस परमात्मा का ही अंश है। तो इसलिए ब्रह्म की भांति ही पिंड में भी जीव का विस्तार शरीर है, जो आत्मा के अर्थात ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में जीवात्मा। इसके 4 पैर बताए गए हैं, 4 पाद बताए गए हैं, 4 विंग बताए गए हैं, 4 लिम्स बताए गए हैं। आत्मा के, अपने पिंड में आत्मा के, और ब्रह्मांड, ब्रह्म में ब्रह्मांड के, ठीक है, ब्रह्मांड में ब्रह्म के, पिंड में जीवात्मा के। तो इन दोनों की अनुभूति के 4 स्थान बने गए कि कहाँ से इनकी अनुभूति हो सकती है। 4 जगह है जहाँ इन्हें पाया जा सकता है, जहाँ इनको समझा जा सकता है। आत्मा या जीवात्मा, ब्रह्म का पहला पाद, प्रथम वो स्थान जिसे हम शरीर कहते हैं, और प्रकृति की उसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। पहला इसका स्टेप वो है। आत्मा का या जीवात्मा का या ब्रह्म का पहला जो पाद है, वो पहला स्थान है, वो है हम जिसे हम शरीर कहते हैं। अर्थात तथा प्रकृति की उसको हम क्या कह सकते हैं? जागृत अवस्था कह सकते हैं। जागृत अवस्था क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय जागृत अवस्था? जागृत अवस्था किसे कहते हैं? जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि चैन से सोना है तो जाग जाएं। कई बार नींद आ जाती ना सुनते सुनते, और कैमरा बंद करके रखते हैं उनको तो ज़्यादा नींद आती है, वो तो चाय पानी खूब इधर उधर घूमते भी रहते हैं। तो जागृत अवस्था में चेतन जो है, चेतन तत्व जो है, वो भीतर से निकलकर बाहर की तरफ देखता है या जागृत स्थान में आ जाता है। जागृत अवस्था में जो चेतना है वो भीतर से निकलकर जागृत स्थान में आ जाती है, बाहर की तरफ से। कौन सी चेतनता, कौन सी चेतना? जीव की चेतना शरीर में, जीव की चेतना किसमें है? शरीर में है। और ब्रह्म की चेतना किसमें है? विश्व में। तो ये प्रत्यक्ष रूप में आ बैठती है। तो ये जागृत अवस्था, जागती अवस्था में, जागती हुई अवस्था में क्या होता है? जीव के लिए शरीर और ब्रह्म के लिए प्रकृति ही उसका स्थान है, उसकी जगह है, यहीं उसे ढूंढा जा सकता है। समझिए नहीं? तो जागृत अवस्था कैसी हुई? जागृत अवस्था में चेतना बाहर की ओर प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष रूप में आ बैठती है, दिखाई देती है,
कि भाई यहाँ सब कुछ जागृत है, सब कुछ जागा हुआ है, सब कुछ चल रहा है, फिर रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो जीव के लिए शरीर जो है, ये पूरा शरीर हमारे लिए, और ब्रह्म के लिए वो पूरी प्रकृति उसका स्थान है। अर्थात उस प्रकृति में हम ब्रह्म को खोज सकते हैं, उस प्रकृति से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रकृति की चीज़ों से अपना के हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसका वो स्थान है, वो जगह है। इसलिए हम शरीर से ही तो उसको पा सकते हैं। जीव के लिए शरीर ही उसका जागृत स्थान है, इस शरीर के द्वारा ही हम उसको पा सकते हैं। इसलिए शरीर को सही रखना, स्वस्थ रखना, चेतन रखना, जागृत रखना बहुत आवश्यक है। इसी से हम उनको ढूंढ सकते हैं, यहीं इन्हें ढूंढा जा सकता है, पाया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मानो कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि उस ब्रह्म, उस समय ब्रह्म जीव की तरह अंदर से बाहर आ बैठता है, उस अवस्था में जीव अपना कार्य क्षेत्र शरीर को बना लेता है। जीव का कार्य क्षेत्र क्या है? ये शरीर है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में भगवान ने बताया भी है कि जो ये हमारा क्षेत्र है और इसको क्षेत्र को जानने वाला वो क्षेत्रज्ञ है। जैसे किसान अपने खेत को जानता है, किसान जानता है कि मेरा खेत कैसा है, दोमट मिट्टी वाला है, काली मिट्टी वाला है, लाल मिट्टी वाला है, भुरभुरी मिट्टी वाला है, किस मिट्टी वाला है, कौन कौन सी फसल उसमें उग सकती है, कैसी उसकी उर्वरता है, कितना उसको पानी चाहिए, कैसा मौसम चाहिए। तो उस आधार पर आप समझ सकते हैं कि वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्षेत्र को हम इसी तरह से अपने क्षेत्र को जानना चाहिए, अपने शरीर को जानना चाहिए, अपने मन को जानना चाहिए, अपने इंद्रियों को जानना चाहिए, अपने चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि हम भी तो क्षेत्रज्ञ हैं। अर्थात हम इस क्षेत्र के किसान हैं, इस खेत के किसान हम हैं। जो हम इसमें बोएंगे, क्या हम इसमें बो सकते हैं, क्या हम इसमें उपजा सकते हैं, किससे हम उसको फलीभूत कर सकते हैं, कैसे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस अवस्था में आप देखेंगे जीव का क्या कार्य क्षेत्र क्या हो गया? ये शरीर हो गया, शरीर बना लेता है। और ब्रह्म का कार्य क्षेत्र क्या है? ये विशाल प्रकृति है। ब्रह्म का कार्य क्षेत्र ये पूरा विशाल प्रकृति है। फिर जहाँ कोई काम कर रहा होगा वहीं तो उसको उससे मिला जा सकता है कि भाई हाँ वो किसान है, अपने खेत में काम करे, जाओ वहीं मिल जाएंगे, वो अपने खेत में है, खेत में मिल जाएंगे। ऐसे भगवान कहाँ के? वो अपने प्रकृति में है, वो ढूंढ लो वहाँ मिल जाएंगे। ऐसे जीव कहाँ है, जीवात्मा कहाँ है? अपने शरीर में, तो वहाँ मिल जाएंगे। तो अपने अंदर है वो, तभी तो मिलेगा। तो इसलिए जहाँ जो कोई काम कर रहा होगा उसे वहीं खोजा जा सकता है। कोई ऑफिस में काम कर रहा होगा, भैया वो ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ मिल जाएंगे। ऑफिस उसका है, कंपनी उसकी है, तो कहाँ मिलेगा? कंपनी में मिलेगा भाई, ठीक है। या घर में मिलेगा, घर उसका है। या गाड़ी में मिलेगा, गाड़ी उसकी है। इसी तरह से जीवात्मा का जो एरिया है, जीवात्मा का जो क्षेत्र है, वह वहाँ मिलेगा। ब्रह्म का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो वहाँ मिलेगा। शरीर में हम जीवात्मा को एकदम पालेंगे और प्रकृति में ब्रह्म को पालेंगे, ठीक है। लेकिन वो प्रकृति से भी परे है और जीवात्मा से भी, मतलब शरीर से भी परे है। तो शरीर जागृत अवस्था में तभी आता है जब जीवात्मा जागृत स्थान में आ बैठता है। तब शरीर को यदि हम हटा दें, कि शरीर को का आभास हटा दें, तो हम देखते हैं कि जीवात्मा हमारी नज़रों में आ जाता है। यदि उसकी ओट हटा दें, शरीर की ओट हटा, शरीर की परछाई हटा दें, ठीक है, तो हमको सिर्फ वो जीवात्मा नजर आ जाएगी। प्रकृति भी इस सुंदर रूप में तभी प्रकट होती है जब भगवान या विश्वकर्मा के रूप में ब्रह्म हमारे सामने आ बैठता है। तो वो हमारे इतने निकट आ बैठता है कि यदि प्रकृति की ओर, प्रकृति का पर्दा हटाते ही मानो हमें दिखने लगता है। जैसे जीवात्मा जागृत स्थान में आ बैठता है, तब वो बही प्रज्ञा होता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ बही प्रज्ञा उसका ध्यान होता है, बाहर की तरफ उसका ध्यान होता है। वैसे ब्रह्म जब सृष्टि को रचकर उसमें मानो आ बैठता है, तब उस अवस्था में भी वो बही प्रज्ञा होता है। ये वही सिद्धांत चल रहा है जो जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, उस आधार पर ही चल रहा है। ब्रह्म तत्वतः प्रज्ञा रूप ही है, अर्थात ज्ञान रूप ही है। प्रज्ञा जब विकास की तरफ चल पड़ती है, तब अंदर से बाहर की ओर चलती है और
विकसित सृष्टि के रूप में वो बहिप्रज्ञ कहलाता है। जब उसकी सृष्टि विकसित हो जाती है तो उसको हम बहिप्रज्ञ कहते हैं। इसी तरह जैसे आज जीवात्मा के जागृत स्थान में आ बैठने पर क्या होता है, सिर हो गई, आंख हो गई, कान हो गई, वाणी हो गई, हृदय हो गया, लंग्स हो गए, पांव हो गए, ये सब 7 अंग जो हैं जैसे ब्रह्म के विकसित सृष्टि के रूप में हो जाते हैं। ये ब्रह्म की सृष्टि, या कह सकते हैं आत्मा की सृष्टि, इसको मान के चलिए, इस शरीर को, तो प्रकट होने लगते हैं। ये सब उसी में आ जाता है। अग्नि, सूर्य, चक्षुषी, चंद्र सूर्यो दिशः श्रोते वाग्यवृताश वेदः वायु प्राणो हृदय विश्वस्मस्य अदम्य पृथ्वी व्योप सर्वभूतांतरात्मा मुंडक, इसको कहते हैं। अग्नि सिर है, अग्नि सिर है। सूर्य, चंद्र क्या है, आंखें हैं। दिशाएं कान हैं। वेद वाणी है। वायु फेफड़े हैं। विश्व हृदय है, विश्व जो है हृदय है। पृथ्वी पांव है। तो ये परमात्मा का ही स्वरूप माना गया है। तो उधर ब्रह्मांड और इधर जीवात्मा। तो जीवात्मा में कौन कौन है, शरीर में कौन कौन क्या है, ये दर्शाया गया है। इसलिए ब्रह्मांड में कौन कौन क्या है वो दर्शाया गया। इससे पहले भी दर्शा चुके हैं। जीवात्मा की तरफ या जीवात्मा की तरह जब ब्रह्म के भी वही प्रज्ञावस्था में ये पूरे अंग प्रत्यंग आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जागृत स्थान में जीव और ब्रह्म दोनों को सप्तांग कहते हैं। अंगों का काम संसार का भोग करना होता है। भोग का प्रतिनिधि कौन होता है, मुख होता है, जिससे खाया जाता है। अंगों का काम संसार का भोग करना होता है। भोग के द्वारा ही हम संसार को ग्रहण करते हैं, या कह सकते हैं विषयों को ग्रहण करते हैं। भोग का प्रतिनिधि सबसे मतलब रिप्रेजेंटेटिव। बाकी तो और अन्य इंद्रियों से भी आप भोग करते हैं, लेकिन मेन रिप्रेजेंटेटिव यही है जिससे खाया जाता है, मुख है। तो जीवात्मा के पास भोग के बहुत साधन हैं। 19 साधन बताए गए, इसके 19 मुख बताए गए हैं। भोग के 19 मुख है, अर्थात हम कहाँ कहाँ से भोग करते हैं उनके सबके मुख हैं। इसलिए मुख को पहला मेन अंग बताया गया है कि सबका मुख है जिनसे संसार को भोगता है। अब जैसे पहले बताया कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी संसार का भोग करती हैं, इनसे आप संसार का भोग करते हो। 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनसे संसार का भोग करते हो। ठीक है। इसी तरह से आप 5 प्राण हैं, 5 प्राण हैं, इनका भोग करते हो। तो 15 क्या हो गए, ये बाह्य कारण हो गए। 15 बाह्य कारण हैं जिनसे आप संसार का भोग करते हैं। इन सब के मुख हैं जिनसे आप संसार को भोगते हो, जिनसे आप प्राप्त करते हो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये 5 क्या है, बाह्य कारण हैं भोग करने के, जिनसे हम संसार को भोगते हैं, संसार की चीजों को भोग करते हैं, प्राप्त करते हैं, विषयों को ग्रहण करते हैं। और ये 4 अंतःकरण हैं। 4 अंतःकरण हैं। 4 अंतःकरण क्या है, मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त हो गया, अहंकार हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये 19 मुख हैं जिनसे जीवात्मा संसार का भोग करता है, जिनसे जीवात्मा इस संसार का भोग करता है। ये 19 मुख बताए गए हैं। तो ब्रह्म भी संसार के संपूर्ण प्राणियों के इन 19 मुखों से जागृत स्थान में बैठकर वही प्रज्ञावस्था में जीवात्मा की तरह इन प्राणियों के द्वारा इस स्थूल संसार का भोग कर रहा है, इनके द्वारा। इसलिए वह भी स्थूल भुक कह जाता है। तो जागृत अवस्था में बैठा हुआ जीवात्मा विश्व के पूरे व्यष्टि रूप में, अर्थात एक एक व्यक्तिगत रूप में, नर नारी रूप में, इंडिविजुअलिटी कह सकते हैं, नर नारी रूप में है। इसलिए जीवात्मा क्या है, जीवात्मा की अवस्था क्या कही जाती है, वैश्वानर, वैश्वानर कही जाती है। अब भगवद गीता में भी आपने पढ़ा है कि वैश्वानर देवता हैं जो, मान लिया आप खाते हैं तो वैश्वानर अग्नि उसको पचाती है, उसको खाती है, उसका भोग करती है। तो ये हम आहुति देते हैं एक तरह से। इसलिए जो मंत्र आता है भगवद गीता में, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म आविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणोतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन, ये जो
मंत्र की व्याख्या है वो यही है कि जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस चीज़ से सामग्री चढ़ा रहे हैं, सुरवा है, यज्ञ है, सामग्री है, वो सब आहुति है, अग्नि में आहुति है। तो हम जो खाएंगे पिएंगे जो भी जाएंगे वो वैश्वानर रूप में वो पचाएंगे। तो ब्रह्म भी वही प्रज्ञावस्था में आ बैठता, किस अवस्था में? नर नारायण के रूप में ही प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य सब नर नारियों के अलग अलग शरीर मिलकर उसका एक विश्व शरीर बनता है, उसको वैश्वानर कहते हैं। इसलिए ब्रह्म की इस अवस्था को भी वैश्वानर ही कहा जाता है। सब सब उसी के शरीर में आ बैठते हैं। अर्थात जब हम विश्व रूप दर्शन देखते हैं, जैसे पहले बताया आपको कि वो भी पूरे ब्रह्मांड में, आप देखें पूरा ब्रह्मांड, सब नर नारी देवी देवता सब उसी में समाये। तो जागृत हो गई, स्वप्न हो गई और सुषुप्ति हो गई। ये तीन अवस्थाएं हैं जिनका सभी को अनुभव है। तो ये तीन अवस्थाएं किसकी हैं? ये अवस्थाएं शरीर की हैं। शरीर की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्थाएं अर्थात जागे हुए एक्टिव ड्रीम स्टेट, और कह सकते हैं कि स्लीप स्टेट, अवेकन स्टेट, ड्रीम स्टेट, स्लीप स्टेट। क्योंकि जागे हैं तो जागे हैं। स्वप्न में आप अर्ध जागे रहते हैं, अर्थात कंप्लीट डीप स्टेट नहीं होती वो। जब डीप स्टेट होती है स्लीप की तो आपको स्वप्न नहीं दिखते, स्वप्न दिखेंगे सिर्फ अर्ध अवस्था में। तो ये तीन अवस्थाएं हैं जिनका सभी को अनुभव है, सबको पता है कि अभी तीन है। ये अवस्थाएं किसकी मानी गई हैं? किसकी हैं? ये शरीर की। शरीर ही सोता है, शरीर ही जागता है, शरीर ही स्वप्न देखता है। ये जीवात्मा की स्थिति नहीं है या जीवात्मा की अवस्था नहीं है। जीवात्मा की तो सदा एक ही अवस्था रहती है, ठीक है। शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है। जागृत अवस्था शरीर की है, जागृत स्थान स्थान लेकिन जीवात्मा का है, प्लेस जीवात्मा का है, स्थिति जो है सिचुएशन, क्योंकि उसके बिना तो वो है नहीं ना। अगर आप सो भी रहे हैं और सोने पे भी आपको ये आभास हो रहा है कि हाँ मैं सोया हूँ और अच्छे से सोया हूँ, अच्छी नींद आई है, तो स्थान में तो वहीं बैठा ना वो देख रहा है चौकीदार होके, वो दृष्टा रूप में देखता रहता है। अवस्था और स्थान में भेद होता है, इसलिए इसको एक मत समझ लेना। अवस्था अलग है, स्थान अलग है, ठीक है। जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तब जीवात्मा जागृत स्थान में होता है, अपने स्थान में। जब शरीर स्वप्न अवस्था में होता है तब जीवात्मा स्वप्न स्थान में होता है कि अब इस स्थान में आ गया हूँ, अब ये चीज़, अब ऐसी अवस्था आ जाएगी, ठीक है। तो वो अवस्था अलग है, स्थान अलग है। सपोज कोई अधिकारी है, कोई ओनर है किसी कंपनी का है, कुछ भी है, जो मालिक है, मालिक जहाँ जिस जगह पे बैठेगा फिर वहाँ उस व्यवस्था को क्रिएट कर देगा कि भाई हाँ इस मैनेजर है तो मैनेजर मैनेजमेंट अवस्था को क्रिएट करेगा, वो अवस्था आ जाएगी वो सीट पे बैठते ही। एचआर है उसको एचआर की व्यवस्था में आ जाएगा, ठीक है। टेक्निकल डिपार्टमेंट का है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट की अवस्था में आ जाएगा, अवस्था बदल जाएगी लेकिन स्थान उसका वो रहेगा। तो इस तरह से इसको जान सकते हैं। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा जब जागृत स्थान में आता है तो जागृत अवस्था उत्पन्न होती है। परमात्मा जब स्वप्न स्थान में आता है तो स्वप्न अवस्था क्रिएट होती है। और जीवात्मा जब स्वप्न स्थान के बाद सुसुप्त अवस्था में आता है, मतलब शरीर सुस्त अवस्था में आता है, तब जीवात्मा सुसुप्त स्थान पर होता है। और ये पूरी सृष्टि की भी कह सकते हैं, सृष्टि की भी विकृति रूप में कार्य रूप सृष्टि जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, महत अहंकार पंच तन मात्रा के रूप में कारण रूप सृष्टि जिसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, सत रज तम की साम्य अवस्था सृष्टि जिसको सुसुप्त रहती है। तो समझ लीजिए तीनों अवस्था क्या है? सृष्टि की विकृति रूप में कार्य रूप सृष्टि, जो सृष्टि है प्रकृति जो है वो विकृति है एक तरह से। प्रकृति तो साम्य अवस्था हो जाती है, जब साम्य अवस्था हो जाए तो सब खत्म हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं रहेगा, अर्थात वो स्थिति नहीं रहेगी जो प्रकृति दिखाई दे रही है। ये क्या है?
उस प्रकृति में बदलाव आया, अर्थात वो विकृत हुई, तब ये प्रकृति, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, ये दिखाई देती है। जब इसकी स्वप्न अवस्था होती है सृष्टि की, कारण रूप सृष्टि की, तब ये होता है कि जो हमारा बुद्धि है, अहंकार है, पंच तन्मात्राएं, इसके रूप में जब ये आती है तब ये स्वप्न अवस्था बन जाती है। और जब ये सत्व रज तम की साम्य अवस्था आ जाती है, वो सृष्टि बन जाती है, अर्थात प्रकृति बन जाती है। इसलिए सुसुप्त अवस्था में आप सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका ना संसार रहता, ना आपका शरीर का आभास रहता, ना आपको पूरी दुनिया दिखती। आप एकदम से गायब हैं उस वक्त। उस वक्त आप कंप्लीटली डिसअपियर हैं, सोच लीजिए वो अवस्था। तो वो अवस्था क्या होगी? वो हो गई आपकी सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था क्या कहते हैं? सत्व रज तम की साम्य अवस्था, जब ये तीनों एक रूप में हो जाए। तो ये आप इस शरीर से जान सकते हैं, इस शरीर से जान सकते हैं कि हाँ, अब मैं जाग रहा हूँ या जाग रही हूँ, तो मैं चेतन हूँ। सब कुछ मुझे पता, मेरे शरीर का मुझे आभास है, मेरे बोलने का, खाने का, पीने का, इंद्रियां सब अपने विषय में देख रही हैं, सुन रही हैं, एहसास कर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। ये सब जागृत अवस्था वाली स्थिति हो जाती है। अर्थात प्रकृति ने विकृति रूप ले लिया, जिससे आपका निर्माण हो गया। ठीक है। जब ये मध्य की अवस्था आ जाती है कि भाई चलो एक कुछ चीज़ हट जाए, शरीर थोड़ा सा हट जाए, लेकिन मन और ये अहंकार, ये पंच तन्मात्राएं, ये सब रहें, तो आपको फिर स्वप्न दिखता है। ये इनके रहने पे दिखेगा, इनके बिना नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ आपका सब कुछ व्यवहार चलता है। वहाँ आप रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, चलते भी हैं, फिरते भी हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से इस अवस्था में, लेकिन इस शरीर से आपका अटैच कनेक्ट नहीं होता। लेकिन जब आपकी सुसुप्ति अवस्था आ जाए तो ये सब गायब हो जाता, ना अहंकार रहता वहाँ पे, ना बुद्धि रहती, ना तन्मात्राएं रहती, ना इंद्रियां रहती, कुछ नहीं रहता वहाँ। वो सृष्टि अवस्था आ जाती, सुसुप्ति अवस्था, वो है साम्य अवस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं को आप समझ के चलिए। इन तीनों अवस्था को आप कहीं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इन तीनों अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जागृत स्थान है, स्वप्न स्थान है, सुषुप्त स्थान, ये तीन स्थान। तो जीवात्मा की और ब्रह्म की अवस्था तो एक ही रहती है, लेकिन इनकी क्रिया शक्ति के स्थान बदलते रहते हैं। जीवात्मा और ब्रह्म की स्थिति तो, अवस्था तो एक ही रहती है, मतलब वो एक जैसी चीज है। ठीक है। तो जिस स्थान में इनकी क्रिया होती है और फंक्शन होता हो रही है, वही उनका स्थान है। जिस वक्त जिस स्थान में इनकी फंक्शनलिटी चल रही है, क्रिया चल रही है, वही इनका स्थान मान के चलिए। तो जीवात्मा की सारी जागृत स्थान में क्रिया हो रही है, तब इनका जागृत स्थान कहा जाता है। जब स्वप्न स्थान में क्रिया हो रही है, फंक्शन हो रहा है, तब इनका स्थान स्वप्न स्थान है। जब सुषुप्ति स्थान में क्रिया हो रही है, तब इनका स्थान सुषुप्ति स्थान है। इसी तरह से ब्रह्म की जब सृष्टि की रचना में क्रिया हो रही है, रचना हो रही है, उस समय उसका जागृत स्थान है। जब सृष्टि के निर्माण का आयोजन, प्लानिंग हो रही है, कैसे क्या करना, ये बनेगा, इस तरह का मतलब योजना चल रही है। ठीक है। जैसे आप इमेजिन करते हो कि भाई हाँ, मुझे घर बनाना है, तो घर में किचन ऐसी होनी चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, रूम इधर होना चाहिए, सीढ़ियाँ इधर होनी चाहिए, छत ऐसी होनी चाहिए, फ्लोर ऐसा होना चाहिए। तो ये आपकी योजना चल रही है, तो वो उसका स्वप्न स्थान है। और जब सृष्टि विलीन हो गई, तब उसका सुषुप्त स्थान है। इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा और ब्रह्म जब अपने स्वरूप में होते हैं, तब वो एक अलग चौथा स्थान आ जाता है, क्या? तुरीय स्थान। जब इन तीनों से बाहर निकल आए, इन तीनों से जीवात्मा और ब्रह्म अपने अपने असली स्वरूप में आ जाए, तब तक तो इसमें अटैच है। ठीक है। इस संसार में, इस संसार की रचना कर रहा है, स्वप्न कर रहा है, देख रहा है, दृष्टा बना हुआ है, सब चीज़ें हो रही हैं, वो सब क्रियाएं हो रही हैं। जब क्रिया रूप में है, जब वो चाहे स्वप्न की क्रिया रूप में हो, जागृत क्रिया रूप में, या सुसुप्ति क्रिया रूप में हो, जब तक वो उस क्रिया रूप में, जब तक उसकी फंक्शनलिटी चल रही है, उसका वो फंक्शन कर रहा है,
तब तक वो उन रूपों में मिलेगा। जब उन तीनों से निकलकर बाहर आ जाए, उन तीनों के बाद की स्थिति जो क्या होती है जीवात्मा की और ब्रह्म की, वो जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो उस जगह को, उस स्थान को क्या कहते हैं? तुरीय स्थान कहते हैं। तुरीय, ठीक है। शरीर की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं के कारण जैसे जीवात्मा तीन स्थान में रहता है और तीनों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में पहुंच जाता है, अर्थात वो उसमें मिल जाता है या वो एकाकार जैसा होने लगता है। वैसे ही ब्रह्म प्रकृति की तीन अवस्थाओं के कारण जागृत और सुषुप्त तीन, इन तीन स्थानों में रहता है और जब इन तीनों स्थानों से निकल जाता है उसके बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में, वो उसका शुद्ध परिशुद्ध चौथा स्थान कहा जाता है। तो ब्रह्म का तीन स्थानों का रूप सगुण है और चौथे स्थान का रूप क्या है? निर्गुण है। इसलिए परमात्मा सगुण और निर्गुण दोनों रूप में पाया जाता है, अर्थात वहां इसका कोई आकार नहीं है, या वो आकार है जो आपकी समझ से परे है, जहां आप पहुंच नहीं पा सकते, ठीक है। तो वो आकार, जैसे साइंटिफिक भी यदि आप देखें, साइंस के हिसाब से भी देखें, वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे से छोटे से छोटे 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 से सबसे छोटे चीज को बता दिया कि ये सबसे छोटी वस्तु ये होती है। इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाली सबसे छोटी चीज क्या है? अणु या एटम कहे जाते हैं, परमाणु, ठीक है, परम अणु। और भी छोटा, जिसका और डिवीजन ना हो सकता, वो है सबसे छोटी चीज ब्रह्मांड अब तक की, मतलब जो इन्होंने खोजी है। अब उसमें और एंटर करेंगे तो हो सकता है और चीजें, और दुनिया मिल जाए उनको, ठीक है। अंदर तो पता ही है कि भाई हाँ, एक परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इनकी भी तो एक स्थिति हुई ना, ये भी प्रकृति के अंग है। चाहिए तीनों आप सत्व रज तम भी कह सकते हैं इनको आप, सात्विक राजसिक तामसिक, ये तीनों गुण भी हैं, इन्हीं से तो प्रकृति बनी है, यही बना है। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी आज तक सबसे बड़ा क्या है ये नहीं पता लगाया, ये बता भी नहीं सकते, इसलिए वो निर्गुण रूप है। तो सगुण रूपों में से जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान होता है, इसलिए हम एक रूप निर्धारित कर लेते हैं। भगवान शिव हमारे साकार रूप में हैं, भगवान विष्णु हमारे साकार रूप में हैं, ब्रह्मा जी हमारे साकार रूप में आ जाते हैं। हमने इनका साकार रूप, अर्थात क्योंकि हम उनका ध्यान इजीली कर सकते हैं, और किसी को बोल दें कि भाई ब्रह्म का ध्यान करो, चलो ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म किसी ने देखा तो आप ध्यान ही नहीं कर सकते। कहाँ करें जी ध्यान? शून्य में क्या ध्यान करें बताओ, पता नहीं चलेगा कि क्या ध्यान कर रहे हैं। तो जब हम आसान बनाने के लिए हम उसको सगुण रूप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो सगुण रूप में भी है, प्रकृति रूप में भी है, तो उस सगुण रूप में हमको आसानी पड़ती है वो ध्यान लगाने की। क्योंकि सृष्टि के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की जो महिमा है उसका वर्णन नहीं, कौन नहीं करेगा, ये सब आप समझते हैं, सब करते हैं। जिसको उसका उसमें लगाव हो जाता है और जिसको उससे प्रेम हो जाता है, जो उसमें उतर जाता है, तो उसकी सृष्टि की रचना देख के हैरान होते हैं कि यार प्रभु तूने क्या बनाया, ये क्या किया है। इस तरह की चीजें तो हैरान करने वाली। जागृत स्थान के जो उसके बहिप्रज्ञा है, स्थूल भुक है, सप्तांग है, एकोन विशंति मुख है, अर्थात 19 ब्रह्म का बखान, उसके सिर्फ चतुर्थांश का एक पाद का वर्णन है। ये सब जो वर्णन किया गया है वो एक पाद का वर्णन किया गया। तो अपने आत्मा के संबंध में, क्योंकि सबको अपने भीतर प्रतिदिन तीन अवस्थाओं का अनुभव होता है, प्रत्येक दिन। कभी कभी हो सकता है स्वप्न ना दिखें, लेकिन सोने के समय जब आप सोते हैं तब आप आंख बंद करके चीज़ें दिखती हैं आपको, और धीरे धीरे आप स्वप्न से धीरे धीरे सुसुप्ति में चले जाते हैं। बीच में हो सकता है करवट वरवट बदलें, तो फिर भी आप सुसुप्ति जाती है और फिर स्वप्न भी स्वप्न आ जाता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं का अनुभव आप करते हैं। इसलिए उस अनुभव के आधार पर ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान का अनुभव जिज्ञासु को दिया है। जैसे हमको तीनों अवस्थाओं का अनुभव होता है, ऐसे ही ऋषियों को जब वो चौथी अवस्था है उसका अनुभव होता है, और वो अनुभव अपने वो स्टूडेंट्स को देते हैं, जिज्ञासुओं को देते हैं,
उस परमात्मा का अनुभव जो वो करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ इस तरह से वो दिखाई देते हैं, इस तरह से वो अनुभव में आते हैं, इस तरह से उसकी प्राप्ति होती है, और फिर वो सिद्धांत देते हैं, शास्त्रों की रचना करते हैं, सत्संग बताते हैं, अपना पूरा जो सार है वो बता देते हैं। तो आत्मा अर्थात जीवात्मा ब्रह्म का द्वितीय पाद, द्वितीय स्थान वो है जिसे हम शरीर तथा प्रकृति की स्वप्न अवस्था कहते हैं। शरीर की स्वप्न अवस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर क्रिया फंक्शन, या कह सकते हैं स्वप्न स्थान में क्रियाशील हो जाता है, वहां से हटके अपना फंक्शन करने लेता है, मतलब जागृत स्थान से हटके वहां से क्रिया खत्म करके इधर स्वप्न स्थान में क्रिया करने लगता है। तो वो शरीर की जब स्वप्न अवस्था होती है तब जीवात्मा का स्वप्न स्थान हो जाता है। तो उस समय जीवात्मा बहिप्रज्ञ एक्सट्रोवर्ट से हटकर अंत प्रज्ञ इंट्रोवर्ट होने लगता है, हो जाता है। बाहर से उसका स्थान ध्यान हटकर अंदर की तरफ चला जाता है। बहिप्रज्ञावस्था में वो अपने सप्तांग शरीर से, सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पांव से और एकोन विशंति विंशति मुख से भोग के साधन 19 उपकरणों से संसार का भोग करता था। स्वप्न स्थान में अंत प्रज्ञावस्था में भी उसके जो सप्तांग शरीर हैं और 19 मुख बने रहते हैं। भेद सिर्फ इतना रहता है, मतलब अंतर इतना आता है कि जहाँ जागृत अवस्था में बैठकर जीवात्मा स्थूल शरीर से और स्थूल इंद्रियों से भोग करता था, वहाँ वो स्वप्न स्थान में आकर सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से भोग करता है। वहाँ भी भोग करते हैं, वहाँ भी पूरा भोग करते हैं। सोच लीजिए, सारा भोग की विलास की वस्तु वहाँ देखते हैं, वहाँ पूरा संसार जीते हैं। जैसे जागते हैं वो संसार गायब होता है। तो ये भोग स्थूल जगत का भोग नहीं है, बल्कि विचार में जगत का भोग होता है, विवेक के जगत का। इसलिए इस स्थान में आत्मा स्थूल भूख न होकर क्या होती है, प्रविविक्त विविक्त भूख कही जाती है, आंतरिक भोग कही जाता है। इस अवस्था में बाह्य संसार विचार के संसार में आ बैठता है। जैसे जागृत स्थान में जीवात्मा का शरीर क्या है, वैश्वानर है, इंडिविजुअलिटी है, अलग अलग नरों के शरीर की आत्मा के शरीर हैं। वैसे वैसे स्वप्न स्थान में जीवात्मा का शरीर तेजस कहा जाता है। स्वप्न स्थान में जीवात्मा का शरीर तेजस, तेज से बना हुआ, एस्ट्रल बोलते हैं ना, एस्ट्रल ट्रेवल कराते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल कराते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल तुमने किया है? आजकल बहुत चल रहा है, मतलब वेस्टर्न में तो बहुत है एस्ट्रल ट्रेवल, इस तरह की चीज़ें बहुत चलती हैं। तो वो एस्ट्रल ट्रेवल यही तो है, आपको लिटा देते हैं, आंख बंद करा देते हैं, सुलाने जैसी स्थिति ले जाते हैं, ट्रांस में ले जाते हैं, वो स्वप्न अवस्था आ जाती है। वहाँ आपको पूरा विचरण कराते हैं आपकी इंद्रियों से, आंतरिक मन से, आंतरिक मन से या आंतरिक मुख हो जाता है। तो ये भी कहाँ से आई थ्योरी, सोच लो, ये थ्योरी कहाँ से आई एस्ट्रल ट्रेवल की? अपने उपनिषदों से आई। ठीक है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे चेतना के स्तर मानो या जीवात्मा के स्तर मानो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत में तो बातें समझ में आ रही है कि रेशनल होगा, लेकिन ये स्वप्न में तेजस कैसे हो गया? क्योंकि तेजस तो अग्नि का स्वरूप हो गया, एकदम तेजस स्वप्न में तो एकदम से सुषुप्त हो गया ना, स्वप्न अवस्था हो गई। भैया बिना तेजस से तो ना, बिना तेजस के ना आपकी सुषुप्त अवस्था हो सकती है, बिना तेजस से ना आपकी जागृत अवस्था हो सकती है, बिना तेजस के ना आपकी स्वप्न अवस्था हो सकती है। तेज है तभी चीजें हैं, तेज खत्म, टेम्परेचर खत्म, शक्ति खत्म, सब कुछ खत्म, फिर तो मृत हो जाएगा ना शरीर। तो फिर स्वप्न अवस्था में क्यों दिया गया तेजस? तो फिर क्यों तेज, बिना तेज के सब, वहां लाइट नहीं मिलेगी आपको, ये बताओ। तो जागते हुए हम संसार देख रहे हैं, ठीक है, सपने में हम संसार बना रहे, तो वहाँ तेज क्या है? सपने में तो संसार बन रहा है और गहरी नींद से दोनों अनुभव का शांत हो जाता है, सुसुप्त हो जाती है। तो बिना तेज के कैसे बनेगा ये बताओ? वहां भी संसार जो बनेगा बिना तेज के कैसे बनेगा? बिना तेज के तो बन नहीं सकता। पंच तत्व तो वहां भी मौजूद हैं, या वहां एक आधा तत्व गायब हो जाएगा, ये बताओ? गायब तो नहीं होगा फिर, लेकिन सो रहा है ना, स्लीपिंग पैटर्न में। स्लीपिंग मोड में क्या आपके अंदर शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, आपका शरीर गर्म नहीं है? काल्पनिक है ना, काल्पनिक है ना। क्या काल्पनिक है? मतलब वो सब जो काल्पनिक नहीं है, सूक्ष्म शरीर का अवस्था है।
उसको आप काल्पनिक कह लो या कुछ कह लो, कल्पना तो आप बैठे बैठे जाग के भी कर सकते हैं। कल्पना तो आप जाग के भी कर सकते हैं कि भाई हाँ मैं अभी अमेरिका में जा रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मुझे अमेरिका में होना चाहिए, मुझे समुद्र में सर्फिंग करनी है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। ये भी तो कर सकते हो आप मेडिटेशन में पहुंचा के आपको कराते हैं ना कुछ लोग कि अच्छा चलिए अब पानी में चलिए, अब आप ये देखिए, तो अब सब बादलों को अफर्मेशन देखिए। तरीके से अफर्मेशन है। हाँ, तो वो कल्पना ही तो है, इमेजिनेशन तो है। इमेजिनेशन तो आपकी बुद्धि से होगी ना, बुद्धि से होगी इमेजिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तो ये शरीर तो अभी सोया भी नहीं है और ना पूरा जागा है ना पूरा सोया है, लेकिन आपका जो स्थूल शरीर से परिवर्तन शिफ्ट हो गया है सूक्ष्म शरीर में। और क्या सूक्ष्म शरीर में सब कुछ मौजूद नहीं है? ये बताओ, सब मौजूद है ना, अंतःकरण चतुष्टय सब है उसके अंदर। ठीक है, तो ये तब तक है जब तक चीजें हैं, तो इसलिए वो सिद्धांत है, इसलिए तेज वहां भी रहेगा, बिना तेज के कैसे चलेगा? तो जीवात्मा का तेजस है, वो शरीर तेजस है। जीवात्मा जब तक है सारी चीजें, सबसे बड़ा तेज तो वही है, उसी से तो चलता है। अब ये सोचो, हर चीज का स्रोत कौन है बताओ? केनोपनिषद पढ़ा ना आपने? ब्रह्म। केनोपनिषद पढ़ा है ना? हाँ तो हाँ, ब्रह्म है, परमात्मा है, हर चीज का स्रोत वही है ना। तो जब तक वो स्रोत, जब तक वो स्रोत रहेगा तब तक हर तत्व रहेगा। उसके बाद तो वहां मिल गया तो खत्म, ये फिजिकल वर्ल्ड खत्म। चाहे आपका सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे उनको भी तो शरीर ही बोला गया, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हंस शरीर, परमहंस शरीर, कैवल्य शरीर। वो भी अलग अलग लेवल पे शरीर के नाम है, लेकिन कोई अंतर्मुख है कोई बहिर्मुख है। बिना तेज के होता नहीं है कुछ भी, समझ गए ना? ये बाहर की अग्नि को ये कि बुझ जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। डिस्कस पॉइंट पे एनर्जी काम कर रही है। हाँ, करती ही है, बिना एनर्जी के तो है ही नहीं। वही वही तो तेज है, तेज तो अंत तक बना रहता है और उसके बाद भी तेज खत्म नहीं होता। एनर्जी नेवर मतलब डिस्ट्रॉय, कभी एनर्जी का सिर्फ स्वरूप बदलता है, मतलब ट्रांसफॉर्म होती है, न कि ना उसका आदि है ना अंत है एनर्जी का। ठीक है, तो इसलिए वो तो बनी रहेगी, वो तेज के बिना तो अस्तित्व नहीं है ना, तो वो तो हर जगह दिखाई देगा। पूरी अवस्था में तो एक हो जाएगा ना, अद्वैतवाद लागू हो जाएगा ना सीधे। हाँ, तो एक ही हो गया, अद्वैत हो गया। तो वो अपने सब संपूर्ण तेज में मिल जाएगा ना। जैसे बाद में क्या होगा, सूरज की उम्र कितनी है, एज, एक तारे की उम्र क्या होती है ऑलमोस्ट? एक तारे की उम्र होती है लगभग 10 अरब साल। ठीक है, मतलब 1000 करोड़ साल, 1000 करोड़ साल हुए ना। हाँ, तो इतनी हो गई, मतलब 10 अरब साल हो गई एक तारे की उम्र। 100 करोड़ साल मतलब 1 अरब साल, है ना। अब हमारे तारे को, जो सूरज को हम तारा बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होता है, अर्थात जिसके अंदर से स्वयं से ही प्रकाश आता है, उसको तारा बोलते हैं। और जो प्रकाश के थ्रू चमकता है उसके, वो बाकी ग्रह और उपग्रह होते हैं। ठीक है, ये तो डिफाइन है सूरज के, मतलब तारे की डेफिनेशन एक तरह से। तो इस सूरज की उम्र हो गई है कितनी, 500 साल। अब इसकी 500 साल बची है, 500 ईयर्स हो गई है, 500 ईयर्स इसकी बची है। 500 साल के बाद ये तारा भी क्या करेगा, सारा शरीर को समेट लेगा अपने, अर्थात सारे ग्रहों को अपने अंदर समा लेगा। इसका विस्तार इतना हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका विस्तार हो जाएगा तो इसका विस्तार होकर सब को निगल लेगा, सब उसमें समाहित हो जाएगा, लेकिन उसका तेज फिर भी बना रहेगा। उसके बाद इसमें विस्फोट हो सकता है, लेकिन वो तेज फिर भी रहेगा, एनर्जी कहीं ना कहीं रूप में रहेगी, फिर भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही ब्रह्मांड में, ब्रह्म में विस्फोट नहीं होता। इसमें तो फिजिकल है, क्योंकि ये तो प्रकृति है, इसलिए इसमें विस्फोट होगा। समझ गया नहीं? तो तेज तो कहीं खत्म नहीं होता, तेज बना, हाँ बना का बना रहेगा। वो खत्म तो सब खत्म, फिर सपन भी कहाँ देख पाओगे आप? इस शरीर का तेज खत्म कर दो, ना आप स्वप्न देख पाओगे, ना आप सो पाओगे, ना आप जागृत का तो मतलब ही नहीं होता। तो तेज है
तो शरीर है, शरीर में चाहे वो स्वप्न में हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, तेज बना रहता है, क्योंकि ये सब तेज से बना है। जीवात्मा का स्वप्न स्थान भी तेज से बना है। स्वप्न में तो मूढ़ अवस्था हो गई, तो वो भी एक तरीके से गुण ही है, प्रकृति के तीनों गुणों में से एक हो गया। नहीं, मूड नहीं कह सकते उसको। आई विल से, आर यू सेइंग मूड? मूड अलग चीज हो जाती है, ठीक है। मूढ़ावस्था, मूड हाँ, मूड तो अलग अर्थों में लिया जाता है ना, मूड अलग अर्थों में लिया जाता है, वो चित्त की अवस्था होती है, ठीक है, वो अलग है। मूड है और विच्छिन्न है, अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है, अलग अलग अवस्था है। हाँ, तो वो अलग है तो चेतन ही है, चेतन ही है, चेतन, ठीक है, समझ गए। तो ये एस्ट्रल, एस्ट्रल जो वर्ड आया ना, तेज से बना हुआ, ये स्वप्न, तो ये एस्ट्रल यहीं से आया है। आप डालो एस्ट्रल ट्रेवल, लिख के आ जाएगा आपको। लेकिन वो टेक्नोलॉजी देखो क्या क्या उन्होंने इसको सिखाया है, सब चीज़ें करा रहे हैं, और कोर्स होते हैं बड़े बड़े एस्ट्रल ट्रेवल के। एस्ट्रल ट्रेवल सीख लो, एस्ट्रल ट्रेवल कर लो, ये कर लो, ये ब्रह्मांड में कहीं भी आपको ले जाएंगे, कर देंगे, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये यहीं से आया है, क्योंकि वो स्थिति वह आ जाती है, उस स्थिति को बना लिया जाता है, अर्थात इसको क्रिएट किया जाता है। इस स्वप्न अवस्था को आपकी जागृत अवस्था में रहते हुए फिर शरीर को उस तरफ ले जाता है, उसको फिर क्रिएट किया जाता है उस अवस्था में, उस अवस्था में फिर गाइडेंस के थ्रू आपको अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। दैट इज कॉल्ड एस्ट्रल ट्रेवल, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी किताबें छप रही हैं इस पे, बड़े बड़े कोर्स चल रहे हैं। इंडिया में तो कम है, विदेशों में ज़्यादा है। तो इसको स्थूल शरीर है, इसके इसलिए जागृत स्थान में स्थूल शरीर रहता है, इसलिए इसको वैष्णवर कहते हैं। अरे सर, वो समझ यार, एक तरीके से अफर्मेशन है वो, तो पूरा आपको पूरे शरीर से भी ऊपर उठा के एक बार मतलब वो ले जाते हैं, जैसे चक्रास पे लगा दिया ध्यान एक तरीके से। हाँ हाँ, सिद्धांत तो वो, मुझसे मेरा मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, मेरा मतलब है कि सबका बीज कहाँ है, सबका सूत्र कहाँ है। जैसे पूरे ब्रह्मांड का सूत्र या कि ब्रह्मांड की एनर्जी या किसी भी अवस्था का सूत्र कहाँ है, सभी इंद्रियों का सूत्र कहाँ है, जहाँ से वो स्रोत्र कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, वो कहाँ है? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इसी तरह से सारे ज्ञान का स्रोत्र कहाँ है? यहाँ पे छिपा हुआ है, वेदों में, उपनिषदों में, ठीक है, भगवत गीता में, शास्त्रों में, योग में, यहाँ है सब। यहाँ से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो तेजस इसलिए, अच्छा सर, ये तीन सगुण है और एक निर्गुण हो जाएगा, तुरीय अवस्था निर्गुण हो जाएगा। हाँ, तुरीय अवस्था निर्गुण हो जाती है, ठीक है। इसके भी एक और, इसके पार भी एक अवस्था होती है, उसको तुरीयातीत बोलते हैं, ठीक है। तो इन सबसे परे हो गई, वो सबसे परे, वो सब वो सर्वोपरि है, मतलब वही है एक मात्र परमात्मा, समझ गया नहीं? तो ये है। ठीक है सर। तो स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर है, इसको तेजस कहते हैं। तेजस इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, स्वप्न अवस्था में चला जाता है, तब जीवात्मा का जो यथार्थ वास्तविक तेज में रूप है, जो शरीर के अंधकार में आवरण से ढका हुआ था, चमक उठता है। देखो यहाँ तो और भी स्पष्ट कर दिया गया है इस चीज को, कि तब जीवात्मा का यथार्थ जो बिल्कुल जो रियल है तेजो में रूप, वो, क्योंकि शरीर में तो उतना ज़्यादा हमको पता नहीं चलता ना हमारे अंदर कितनी क्षमता है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, आप जागृत अवस्था में नहीं पता लगा सकते। या तो आप ध्यान अवस्था में जाएंगे तब लगा पाएंगे, जागृत अवस्था में तो वो भी नहीं होता। तो वही अवस्था को और भी तेज में हो जाता है। तो अर्थात शरीर के साथ तो हम अंधकार अवस्था में जीते हैं, वो ढका हुआ है हमारा, क्योंकि हमको हमारी क्षमताओं का नहीं पता, हमारे बुद्धि के विवेक का नहीं पता, हमारी स्थिति का नहीं पता। तो उस तरह से होता है। तो सुषुप्त काल में जीवात्मा का कारण शरीर है, इसे प्राज्ञ कहते हैं। इसे प्राग क्यों कहते हैं, इसका आगे बताया जाएगा क्यों कहते हैं। तो वास्तव में शरीर जीवात्मा के नहीं, बल्कि जिन शरीरों में क्रिया करने कारण उसे शरीर कहलाते हैं। जब ये क्रिया करते हैं, जब जीवात्मा इन तीनों से हट जाता है, तब वो अपने किस में आता है? शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। और उसका शुद्ध स्थान क्या है? तुरीय स्थान। जैसे जीवात्मा का जागृत स्थान से हट जाने पर स्वप्न स्थान, वैसे ब्रह्म का कार्य रूप सृष्टि से हटकर कारण रूप सृष्टि में क्रिया करता है, तो वह स्वप्न स्थान में आ जाता है। जब ब्रह्म स्वप्न स्थान में रहता है, तब संपूर्ण स्थूल सृष्टि सूक्ष्म सृष्टि में विचरण में उसके विचार में होती है। अग्नि, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, वेद, वायु, विश्व, पृथ्वी, 7 अंग, जैसे जैसे स्थूल जगत में ब्रह्म के अंग हैं, वैसे वैसे बीज रूप में ये ब्रह्म के अंग बने रहते हैं। मतलब बीज रूप वही है, स्रोत रूप में
और ये विवेक में, विचार में इन अंगों के द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता है। जैसे मकान बनाने वाला मकान बनाने से पहले पूरी रचना बना लेता ना, मन में बना लेता है ईंट पत्थर का, जैसे अभी तुम्हें बता शुरू में बताया भी है, ईंट पत्थर का मकान बनाने से पहले सब नक्शे का विचार कर लेता है, तो मकान बना चुका होता, मन में पूरा मतलब दिमाग में पूरा नक्शा बिठा लेता है कि भाई मेरा मकान ऐसा बनेगा, मेरा घर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मकान बनाने वाला अपने विवेक में ही, विचार में ही पूरे मकान का आनंद भोग चुका होता है कि ये होगा तो भाई ऐसे करेंगे, ये होगा तो वैसे ही ब्रह्म संसार की रचना करने से पहले स्वप्न स्थान में बैठकर अपने विचार में, विवेक में, बिना विश्व की रचना किए विश्व रचना का आनंद भोग लेता है। इसलिए उसे भी जीवात्मा की तरह प्रविविक्त भुक अर्थात विचार या विवेक में जिसने भोग लिया उसे प्रविविक्त भुक कहते हैं। जिसने विचार या विवेक में कुछ भोग लिया हो, कर लिया हो, तो उसको विविक्त भुक कहते हैं। ये स्वप्न स्थान में जीवात्मा की तरह ही ब्रह्म का शरीर तेज से है, तेज से बना है। इसी को वेद में हिरण्य गर्भ कहते हैं। इसी को वेदों में हिरण्य गर्भ कहा गया था। सृष्टि के प्रारंभ में जब कार्य अवस्था में सृष्टि नहीं आई थी, साम्य अवस्था से तो आगे चल पड़ी थी थोड़ी, लेकिन अभी कारण अवस्था में ही थी। उस समय सबसे पहले हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्य गर्भ संवर्तताग्रे, ये श्लोक भी आता है। कारण अवस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को हिरण्य गर्भ कहा जाता है। क्लियर है? या इसको जब साइंस में कहेंगे तो नेबुला, हिरण्य गर्भ मतलब नेबुला, तेजोमय पिंड, जिसका नाम महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा है। यही ब्रह्म का स्वप्न अवस्था का तेजस शरीर था। स्वप्न अवस्थान से इस अंत प्रज्ञ तेजस और प्रविविक भुक सप्तांग 19 मुख, एकोविंशति मुख ब्रह्म का बखान करके उसके द्वितीय पाद का दूसरे चतुर्थांश का वर्णन है। तो आत्मा अर्थात जीवात्मा, ब्रह्म का तीसरा पाद, तृतीय स्थान, जिसे हम शरीर अथवा प्रकृति की क्या कहते हैं, सुसुप्त अवस्था कहते हैं। शरीर की सुसुप्त अवस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर यहाँ क्रिया न करके जागृत में क्रिया, सुसुप्त स्थान में क्रियाशील हो जाता है। तो शरीर की जब सुसुप्त अवस्था होती है तो जीवात्मा का सुसुप्त स्थान होता है। उस सोई हुई अवस्था में शरीर किसी क्रिया की कामना नहीं करता, कोई क्रिया की कामना नहीं, किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता। जो उपनिषदकार होते हैं उन्होंने शरीर को, उस अवस्था को प्राग्ञ अवस्था कहा है। प्राग्ञ अर्थात प्र प्लस अज्ञ, अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था, जड़। तो इसमें जब आप पंच, वो बोलते हैं ना, पांच वृत्तियां कौन सी है, पतंजलि योग सूत्र में कौन कौन सी 5 वृत्ति बताई गई, बताओ? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, हाँ निद्रा, स्मृति, ये बताई ना। हाँ, तो निद्रा भी आता ना उसमें, निद्रा आता, उसमें सुसुप्त नहीं लिखा है कहीं। ठीक है, तो शरीर और जीवात्मा का संबंध होता हुआ भी इस प्रकार से छूट जाता है। शरीर और जीवात्मा का संबंध है लेकिन आपको आभास नहीं रहता। शरीर में जितनी चेतनता है, ज्ञान है, सब जीवात्मा की वजह से है। ठीक है, टाइम क्या हो गया, दूसरी क्लास भी है ना। तो अपनी शक्ति को बाहर छोड़कर, मतलब वो अंदर खींच लेता है और अपनी शक्ति को एकीभूत कर लेता है। शरीर से जैसे मान सा अलग सा हो गया उस शरीर से, तब जीवात्मा यह प्रज्ञान धन हो जाता है, अर्थात ज्ञान की घनावस्था में पहुंच जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अत्यंत अज्ञान के वाला, अर्थात हमको बाहरी प्रकृति से, शरीर से एकदम अज्ञान हो जाते हैं। जागृत अवस्था में शरीर वैश्वानर कहा जाता है, स्वप्न अवस्था में शरीर तेजस कहा जाता है और सुसुप्त अवस्था में शरीर प्राज्ञ कहा जाता है। इसको नोट कर लें ध्यान से। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा, प्राज्ञ, इसको प्राज्ञ कहा जाएगा। प्राज्ञ तो अंधकार वाला हो गया। प्राग, हाँ, तो यहाँ अंधकार ही तो है, अत्यंत अंधकार की अवस्था है ना, अज्ञान की अवस्था हो गई, अर्थात उससे आप अज्ञान हैं, अर्थात शरीर से और उसकी चीजों से सब अज्ञान, अंधकार में चले जाते हैं ना, कुछ नहीं आभास रहता। प्राग, क्लियर हो गया इतना?
तो ये जी सर। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी नई दूसरी क्लास का टाइम हो गया है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बड़ा चीज़ है, तो इसलिए आप इसको समझते जाएंगे। कल यहीं से कल तो हम शायद सोचे छुट्टी रख लें, शिवरात्रि है, तो थोड़ा मैं भी पूजा वूजा में बिजी रहूँगा। आप लोग भी अच्छे से पूजा वूजा कीजिए, व्रत कीजिए, जो भी आपको करना है, जिस जैसे करना चाहते हो तो ये करिएगा, ठीक है। शाम को देख लेंगे, अगर शाम को फ्री रहेंगे तो शाम को क्लास कर लेंगे, वो मैं मैसेज कर दूँगा आपको। दिन में आप भोलेनाथ के भजन में रहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो थर्ड सेमेस्टर